Welcome to Best Chips Making Company. Well, recently I visited a chips making company and I was amazed to see the process. Process कुछ ऐसा था कि एक ट्रक फुल ऑफ रॉ मटेरियल्स आते थे, पोटैटोज आई मीन, वो रॉ मटेरियल्स अनलोड जाते थे एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, जहां इंस्पेक्शन स्टाफ जो था ना उसे इंस्पेक्ट कर रहा था. और इंस्पेक्शन स्टाफ को हमने क्या क्राइटेरिया दे रखा था? ये क्राइटेरिया दे रखा है कि एक पर्टिकुलर साइज से छोटा आलू अगर आए तो आपको रिजेक्ट कर देना है. सो फॉर एग्जांपल ये वाला एंड ये वाला आलू क्या हो जाता? रिजेक्ट होता एंड वो वापस से सप्लायर को चले जाता. एट द एंड ऑफ दिस कन्वेयर बेल्ट हमारे पास एक मशीन है. ये मशीन क्या करती है? तो ये मशीन पोटैटोज को पील करके देती है. जैसे आप देख सकते हैं, पील्ड पोटैटोज, अनपील्ड पोटैटोज, पील्ड पोटैटोज, अनपील्ड पोटैटोज, राइट? All these peeled potatoes get stored then into a box. मेरा स्टोर बॉक्स जिसको हम बोलते हैं. स्टोर बॉक्स में एक एंट्री पॉइंट है और एक एग्जिट पॉइंट है. जो एंट्री पॉइंट होता है वहां पर क्या होता है, हमारे पील्ड पोटैटोज एंटर करते हैं हमारे स्टोर बॉक्स के अंदर, और मान लेते हैं हमने हमारा स्टोर बॉक्स पूरा यहां तक भर दिया. अब जब भी हमें प्रोडक्शन में इशू करना है, तो हम ये प्रोडक्शन चैनल खोल देते थे. ये प्रोडक्शन चैनल हम जैसे ही खोलते थे क्या होता था? पोटैटोज यहां से निकलकर हमारे प्रोडक्शन चैनल में आ जाते थे और हमारा स्टॉक का लेवल थोड़ा कम हो जाता था. जब जब हमें करना पड़ता था तब हम यही करते थे. प्रोडक्शन करना है, चैनल खोलो, स्टॉक थोड़ा कम हो जाएगा, फिर चैनल बंद कर देंगे जब प्रोडक्शन यूनिट फुल हो गई. फिर प्रोडक्शन चालू करना है, चैनल खोलेंगे, फिर हमारा स्टॉक थोड़ा कम हो जाएगा एंड प्रोडक्शन चैनल हम बंद कर देंगे, राइट? हम इसे कंटिन्यूअसली खुला क्यों नहीं रख सकते? कंटिन्यूअसली हम इसे खुला इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इसके आगे वाली जो मशीन है उसमें एक लिमिटेशन है. और लिमिटेशन ये है कि ये एक साथ कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 आलूज ही एक साथ वो प्रोसेस कर सकता था. तो जैसे ही 50 आलूज हमने यहाँ डाला है वैसे ही प्रोडक्शन चैनल हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे. ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप में पोटैटोज यहाँ पर कट होते थे, यहाँ पर फ्राई होते थे, ये ऑयल है हमारा, कट होते थे, फ्राई होते थे, एंड देन यू गॉट द चिप्स. दिस चिप इज रियली टेस्टी. नाउ व्हेन आई सॉ द प्रोसेस आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो कि ये मार्किंग्स क्या है. There were some funny markings on the stock bin and I couldn't really understand them and I was really very curious just like you. So I asked the production manager, this guy is our production manager. So I asked the production manager, like, why and what are these markings? So he said me, this marking is for my maximum stock. I should not stock over this. इससे ज़्यादा potatoes I should not keep and it's pretty general. He said me, अगर मैं इससे ऊपर पोटैटोज रखूंगा तो आई विल फेस ऑल द प्रॉब्लम्स दैट ओवर स्टॉकिंग कॉजेज, लाइक आई विल ब्लॉक माई कैपिटल, वेस्टेज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ऑल सच रीजंस. इससे ऊपर हमें स्टोर नहीं करना चाहिए. सो दिस इज इन अ वे आवर मैक्सिमम लेवल. आई वाज लाइक ओके फाइन. देन ये फोन वाला लेवल क्या है? He says this is my reorder level. I was like, what do you mean by reorder level? He said, जब यहां से पोटैटोज खाली होकर यहां तक आ जाता है, एट दिस टाइम आई शुड प्लेस एन ऑर्डर. क्यों? क्योंकि पोटैटोज को आने में टाइम लगता है, ये ट्रक को आने में टाइम लगता है. एंड आई एम स्केर्ड कि अगर मैंने यहां ऑर्डर नहीं करा तो ट्रक टाइम पर अगर नहीं आई तो मेरा स्टॉक और कम हो जाएगा और हो भी सकता है स्टॉक जीरो हो जाए. सो दैट इज व्हाई आई शुड कॉल एट दिस लेवल. आई वाज लाइक ओके, वेरी गुड. सो दिस लेवल, जिसका एक उसने मुझे टेक्निकल नेम बताया, दैट वाज रीऑर्डर लेवल. अ लेवल इन माय स्टॉक वेयर आई हैव टू प्लेस फॉर द नेक्स्ट क्वांटिटी, कि मुझे नेक्स्ट ट्रक में नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट रॉ मटेरियल मंगा लेना चाहिए. आई वाज लाइक फाइन. आई वाज लाइक ये दो लेवल क्या है? ही सेड दिस इज माय मिनिमम लेवल, कि इससे कम मेरा स्टॉक कभी भी नहीं होना चाहिए. आई वाज लाइक ओके फाइन. देन ये लेवल क्या है? ही सेड दिस इज माय डेंजर लेवल. अगर मेरा स्टॉक इतना कम हो गया ना, then I should start panicking and I should really take an emergency action just to make sure कि मेरा प्रोडक्शन चालू रहे. क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक खत्म हो गया तो मैं स्टॉक में आगे अगर कुछ दे ही नहीं पाया तो यहाँ जो मेरा आदमी बैठा है वो क्या करेगा? अपना टाइम वेस्ट करेगा. करेक्ट? सो दीज वर द थिंग्स. अब आई थॉट, यार जब आपको पता है आपको कौन से लेवल पर ऑर्डर करना है, when you know you have to order at this level, तो क्यों आप मिनिमम लेवल कर भी नीचे डेंजर लेवल तक जाने की सोच रहे हो? आपको तो पता है ना यहाँ ऑर्डर कर दोगे तो काम बन जाएगा, राइट? ही सेड यस, मोस्टली यहाँ ऑर्डर करते ना तो हमेशा काम बन जाता, बट देयर इज स्टिल अनसर्टेनिटी. एक बहुत बड़ा वर्ड था अनसर्टेनिटी. क्यों अनसर्टेनिटी? ये ट्रक हो सकता है ना कभी अपने शेड्यूल्ड टाइम से लेट आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है अपने शेड्यूल्ड टाइम से जल्दी आ जाए, राइट? बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर.
जैसे मैं आपको बताता हूँ, हाल फिलहाल हमारे कंट्री में जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, एंड जीएसटी एप्लीकेबल से बहुत लोग दुखी भी हुए थे, दे वेंट ऑन स्ट्राइक। सपोज अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी स्ट्राइक पे चली गई तो ये जो ट्रक अगर मेरे एस्टिमेट के हिसाब से थर्ड डे की फोर्थ डे आने वाला था, वो अब थर्ड डे या फोर्थ डे तो आता नहीं, वो कब आता, अब काफी लेट आ जाता। सो ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स है। सो ही सेड देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड सप्लायर को मैं कॉल करूं और मेरे पास जब तक ये ट्रक आए उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, लीड टाइम। उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब क्या हो गया, एंड आई हैव प्लेस्ड द ऑर्डर विद द सप्लायर, कि सप्लायर को मैंने फोन करके बोल दिया यस प्लीज माल भेज दो, एंड वो ट्रक मेरे पास पहुंच गई। इस ड्यूरेशन के बीच में जो ड्यूरेशन होता है, या इस ड्यूरेशन को हम जो बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलते हैं। एंड ही गेव मी थ्री रेंजेस। या तो हमारा लीड टाइम एक एवरेज टाइम बता दिया उसने मुझे, एक मिनिमम लीड टाइम उसने मुझे बता दिया, और एक मैक्सिमम लीड टाइम भी उन्होंने मुझे बताया। उसने मुझे क्या बोला, एवरेजली मैं कॉल करता हूं ना और ट्रक जो मेरे पास आ जाता है उसमें लगते हैं हमारे 3 डेज। कितने डेज, 3 डेज तक मेरे को लग सकता है। मैक्सिमम हमने ऑब्जर्व करा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि 5 डेज में तो वो आ जाता था, मैक्सिमम 5 दिन में तो हमारा स्टॉक आ ही जाता है, एंड मिनिमम हमने देखा है कि 1 डे में भी वो आ जाता है। कभी कभी इधर ये जो हमारा ट्रक ड्राइवर काका था, ये बहुत फॉर्म में था, एक दिन में ट्रक भगा भगा के लेकर आ जाता है। करेक्ट। सो these are the different lead time scenarios, these are the different uncertainties. I said okay, ये तो मुझे समझ में आ गया कि ट्रक कभी पहले कभी जल्दी आ सकता है, पर still I think there is something incomplete. एक और चीज है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, and he said very correct. हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, हमारी सेल्स के ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए। देखो कई टाइम लाइफ में या ईयर में कुछ ऐसा टाइम आता है जब बहुत तेजी होती है। सपोज फेस्टिवल्स अगर कोई आ गए तो उस टाइम पर क्या होएगा, बहुत तेजी होती है। करेक्ट। जैसे आप देखेंगे तो यूजुअली आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व, जब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप या ऐसा कुछ भी आ रहा होता है, क्रिकेट का कोई बड़ा बड़ा इवेंट, तो हर कंपनी अपनी ब्रांडिंग थोड़ी ज्यादा करती है टीवी के ऊपर। लेज पे क्रिकेटर्स की फोटो आना चालू हो जाती है। अदर चिप्स वाले भी कुछ ना कुछ स्कीम निकालते हैं कि आपको हर चिप के पैकेट पे इतने रन मिलेंगे, जब आप 100 रन कंप्लीट कर लोगे तब आप हमारे पास आ सकते हो। करेक्ट। सो इन एवरी बिजनेस क्या आते रहती है हमारे पास, तेजी और मंदी आती रहती है। इन एवरी बिजनेस हमारे पास क्या आती रहती है, तेजी एंड मंदी आती रहती है। अगर तेजी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स ज्यादा करनी पड़ेगी। सेल्स ज्यादा मैं कैसे करूंगा, ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तभी तो मेरी ज्यादा सेल होगी। सो एक तो ये नक्की नहीं है कि ये ड्राइवर अंकल कितने दिन में आएंगे, या तो 1 दिन में आ सकते हैं या तो 5 दिन में आ सकते हैं, पर एवरेजली हमने नोटिस करा 3 दिन में आ जाते हैं। एंड सेकेंड, ये भी नक्की नहीं है कि मैं यूजेज कितना करूंगा। यूजेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, सी वन इज लीड टाइम। लीड टाइम किसके ऊपर डिपेंड करा कि मैंने फोन करने के बाद ट्रक जो मेरा आना चाहिए था वो कितने टाइम में आया। दूसरी जो एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे ध्यान रखनी है, दैट इज माई यूजेज। यूजेज क्या हो सकता है, यूजेज भी 3 लेवल में हो सकता है, या तो मिनिमम यूजेज हो सकता है, या एवरेज यूजेज हो सकता है, या मैक्सिमम यूजेज हो सकता है। मैक्सिमम यूजेज कब होगा, जब बराबर तेजी एकदम चल रही है, तब हमारे लिए क्या होएगा, मैक्सिमम यूजेज होएगा। सो हमने नोटिस करा है जब मैक्सिमम यूजेज हो रहा था ना, तब एक डे के अंदर मैक्सिमम यूजेज में हमने 300 पोटैटोज लिए थे, यूज कर लिए थे प्रोडक्शन के अंदर। जब मिनिमम यूजेज हुआ था तब हमने नोटिस करा था 100 पोटैटोज का मिनिमम यूजेज हुआ था। कम से कम हम दिन में 100 पोटैटोज का चिप्स तो बनाते ही हैं। और एवरेज यूजेज जो हमने देखा है, दैट इज बट ऑब्वियसली कितना हो गया, 200 पोटैटोज का हमने एवरेज यूजेज देखा है। तो ये 2 तरीके से हमारे पास 2 चीजें आई। कौन सी 2 अनसर्टेनिटीज आई, पहली अनसर्टेनिटी आई हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लीड टाइम, कि मैंने कॉल करा और सप्लायर को कब तक आ सकता है, या तो 1 दिन में आ जाएगा माल, या 5 दिन में, या 3 दिन में। एंड सेकेंड अनसर्टेनिटी जो मैंने देखी वो है मेरा यूजेज। क्यों, क्योंकि मेरा ट्रेड का कौन सा टाइम चल रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा, क्या अभी तेजी चल रही है या अभी मंदी चल रही है। करेक्ट, समझ में आया। आई वाज लाइक ओके फाइन, आई गॉट कि आप ये जो मुझे 2 अनसर्टेनिटी सिखाना चाहते हो मिस्टर प्रोडक्शन मैनेजर, मैं वो समझ गया। ऐसे अच्छा ठीक है, ये जो आपने लेवल यहाँ मार्क करा, ये यहाँ आपने कैसे मार्क करा, मतलब कुछ तो आपने कैलकुलेशन करा था, उसके बेसिस पे आपने मार्क करा। ही सेड यस। रीऑर्डर लेवल का कैलकुलेशन या रीऑर्डर लेवल हमें कहाँ सेट करना चाहिए। सी इफ यू वर द प्रोडक्शन मैनेजर और मैं आपको बोलता आपको रीऑर्डर लेवल सेट करना है,
तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं रीऑर्डर लेवल क्या है, ये वो लेवल है जहां मुझे क्या करना चाहिए, सप्लायर को इंटीमेट कर देना चाहिए कि यार मेरे को माल चाहिए, तू माल प्रिपेयर करके भेजना चालू कर दे. सो दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर. और मुझे रिमाइंडर कब चाहिए, मुझे रिमाइंडर बेस्ट टाइम पर चाहिए कि मेरा जो बेस्ट टाइम है तब मेरे को रिमाइंड करना है. देखो कभी भी अगर आपको सुबह, सपोज आपको सुबह उठ के 6 बजे क्रिकेट खेलने जाना है, तो आप 6 बजे का तो अलार्म नहीं लगाते ना, यू पुट एन अलार्म ऑफ 5:30, 5 o'clock डिपेंडिंग अपॉन योर ओन स्वीट टाइम. सो उसी तरीके से इसको अपनी प्रोडक्शन चैनल कितनी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर से वो क्या सेट करेगा, रीऑर्डर लेवल सेट करेगा. बट एनी पर्सन एकदम गवार से गवार आदमी को अगर आप पूछोगे ना कि यार मेरे को एक रीऑर्डर लेवल ऐसा सेट करके दे कि कभी भी मैं स्टॉक आउट नहीं हो, तो बोलेगा अच्छा एक काम कर, मेरे को ये बता मैक्सिमम कितने दिन में माल आता था. तो आप बोलोगे देख मैक्सिमम माल आने में 5 दिन लगते थे. और वो बोलता चल तू मैक्सिमम एक दिन में कितने पोटैटोज यूज कर लेता था, तो बोलेगा मैं मैक्सिमम एक दिन में 300 पोटैटोज यूज कर लेता था. तो दैट मीन्स अ वेरी सिंपल एज दिस, 1500 पोटैटोज जिस भी दिन या मेरे स्टॉक के अंदर जहां भी 1500 पोटैटोज है, क्या मैं वहां मार्क कर सकता हूं मेरा रीऑर्डर लेवल. इसके थ्रू क्या हुआ पता है, आपने बहुत अच्छी चीज कर ली. क्या कर ली, एवरेज में तो कितने दिन में आता था, 3 दिन में आता था. एवरेज में यूजेज भी कितना होता था, 200 होता था. तो यूजुअली आप क्या यूज करोगे, 3 डेज के अंदर 600 यूज कर लोगे. एवरी डे 200 यूज करते हो तो 3 डेज के अंदर कितना हो जाएगा, यू विल बी यूजिंग 600. बट आपने अपना रिमाइंडर लेवल कहां सेट कर दिया, आपने अपना रिमाइंडर लेवल 1500 पे सेट कर दिया. करेक्ट, आया आपको ये समझ में, वेरी गुड. सो रीऑर्डर लेवल जो हमारा होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है हमारा, मैक्सिमम लीड टाइम, कि मैक्सिमम मुझे कितना टाइम लगता है मैं सप्लायर को बोलूं और सप्लायर मेरे पास सामान लेकर आता है, मल्टीप्लाइड बाय माय मैक्सिमम यूजेज, दैट हाउ मच इज माय मैक्सिमम यूजेज. सी दिस इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम मटेरियल में जितनी फॉर्मूला देख रहे हैं ना, उतनी फॉर्मूला सिर्फ बुक तक ही सीमित है. रियल लाइफ में कुछ और ही होगा. दिस इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक. अगर मान लो 9 out of 10 टाइम्स आपको पता ही है कि आपका जो ड्राइवर है वो एवरेज टाइम में आ ही जाता है और आप एवरेज क्वांटिटी ही यूज करने वाले हैं, तो यू कैन कीप योर रीऑर्डर लेवल एट एवरेज इनटू एवरेज. आप अपना रीऑर्डर लेवल 3x200 पे भी सेट कर सकते हो. क्यों, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री के लिए वो काम का है. मान लो आपका रॉ मटेरियल तो बहुत रेडीली अवेलेबल है, एकदम इजीली मिल जाता है और आप जैसे ही फोन करते हो वैसे तुरंत आ जाता है, तो आपका रीऑर्डर लेवल क्या होगा, आपको पता है ना, तुरंत ही आने वाला है. और आप मिनिमम कितना होल्ड करते हो, 100. सो यू कैन डू मिनिमम इनटू मिनिमम, योर रीऑर्डर लेवल कैन बी एज लो एज 100. सो रीऑर्डर लेवल इज जस्ट अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कि कहां मुझे एक रिमाइंडर चाहिए, कहां मुझे एक बज चाहिए कि यस आई नीड टू कॉल द सप्लायर एंड आस्क हिम कि भाई तू प्रिपेयर करना तो चालू कर दे ताकि मेरे पास आ जाएगा. सो इफ आई एम वेरी स्केर्ड एंड माई प्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी दिन आधे भी दिन नहीं रुक सकता, तो मुझे सेफली क्या करना चाहिए, आई कैन डू दिस, माई मैक्सिमम लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम यूजेज एंड आई कैन सेट द रिमाइंडर एट व्हाट लेवल, एट 1500 पोटैटोज का लेवल. करेक्ट, ये तो हमें समझ में आ गया कि जब भी स्टॉक के अंदर स्टॉक कम होते होते मेरे 1500 के लेवल पर आ गया, तब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रीऑर्डर कर देना चाहिए. आई शुड आस्क द सप्लायर टू सेंड मी. पर यहीं से मेरा एक दूसरा क्वेश्चन आया कि जब हम सप्लायर को कॉल करेंगे तो हम उसको क्या बोले, यार तू रेडी करके मुझे इतनी क्वांटिटी भेज. करेक्ट, हम उसको यही बोलेंगे ना कि आई नीड सो मेनी केजीज ऑफ पोटैटोज या सो मेनी पोटैटोज, तो आप उसको बोलने तो ये वाले हो. नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ डू आई डिसाइड दैट व्हेनेवर आई ऑर्डर मुझे क्या क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए, और इसे हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर.